तो सरकार में सबसे पहले आपको चंडीगढ़ लिए चलते हैं और जानते हैं कि जनता इस बार नेताओं से किन वादों को पूरा करने की मांग कर रही है। तेरे वादे पे जाए तो जान चली जाए, ये नेता हर बार यही करते हैं। चुनावों का बिगुल बजता है, नेता जनता के दरवाजे में होते हैं। जनता सर्वोपरि होती है, उस समय हाथ पांव पकड़कर भी वोट ले लिए जाते हैं। लेकिन इस बार जनता आईटीवी नेटवर्क की इस मुहिम के साथ जुड़ रही है। अब की बार लिख के दो सरकार। चंडीगढ़ की ये जनता हमारे साथ मौजूद है। आईटीवी नेटवर्क का ये कैंपेन है, जागरूकता अभियान है वोटर के लिए, एक सशक्त लोकतंत्र के लिए। ऐसे में ये जनता क्या कहती है, इनके मुद्दे क्या हैं और क्या ये आईटीवी नेटवर्क की इस मुहिम के साथ जुड़ना चाहेंगे, ये भी हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहली बात, हमारे साथ कुछ लोग यहां पर मौजूद है। आपका नाम बता दीजिए। मैं अरविंद कुमार। अरविंद, आईटीवी नेटवर्क का ये मुहिम है, सशक्त लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है। नेता आते हैं, वायदे कर कर चले जाते हैं। एक मुहिम हमने शुरू करी है, अब की बार लिख के दो सरकार। क्या समझते हैं, आपका मुद्दा क्या है और क्या चाहते हैं कि नेता लिख के दे आपको? सबसे पहले आईटीवी नेटवर्क का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस तरीके का मुहिम चला रहे हैं। और दूसरी बात की कोई भी नेता आता है, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से हो, आते हैं, वादा करके चले जाते हैं कि हम आपको रोजगार देंगे, हम आपको ये सुविधा मुहैया कराएंगे, हम ये करेंगे, लेकिन वो चीज पूरा नहीं हो पाता जमीनी स्तर पे। कुछ दिन बाद आता है, जब इलेक्शन के टाइम आते हैं, नेता तो आते हैं, हम आपको रोजगार देंगे, हम आपके गाँव की सड़कें पक्की करवा देंगे या फिर कुआं खुद जो भी चीज हो, लेकिन कुछ दिन के बाद होता है कि नेता चले जाते हैं, भूल जाते हैं उस चीज को। तो अब की बार ये चीज है आईटीवी नेटवर्क के साथ कि अब की बार लिख के दो सरकार, आप लिख के दो या फिर कोई ऐसा कानून बनाया जाए कि आप जो वादा कर रहे हो वो जमीनी स्तर पे उस चीज को इम्प्लीमेंट भी किया जाए। तो इस तरीके का जो मुहिम है बहुत ही अच्छा है आईटीवी नेटवर्क का। तो हम इस मुहिम में इनका साथ देंगे, हम लिख के ही देंगे कि जो भी आप वादा करें, जो भी आप प्रॉमिस करें, वो आप जरूर पूरा करें। जब वोट लेनी होती है तो हर एक कोई हाथ जोड़ के वोट मांगता है और बोलता है हम सारी जो भी प्रॉमिसेस है वो पूरे करेंगे, लेकिन कोई भी नहीं करता है। इवन जब वोट मिलने के बाद वो नेता बन जाए, उनके पास जाओ तो पूछता तक नहीं है कोई। तो हम चाहते हैं इस बार जो भी हमारे मुद्दे हैं उनको सिग्नेचर करके हमें प्रूफ करके ये बताएं कि हम ये पूरा करेंगे, तभी हम उसी को वोट देंगे जो हमारे मुद्दे पूरे करेगा और हमें वादा करेगा कि हमें पूरा कर रहा हूँ और लिख के देगा। हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं, युवा साथी हैं। क्या जॉब करते हैं? जी करते हैं। अगर बात करें इस पूरे 2019 के रण की तैयारी हो चुकी है, आप युवा वोटर हैं, क्या मुद्दे हैं आपके और क्या कहेंगे नेता जब दरवाजे पर आएगा? देखो, आईटीवी नेटवर्क ने ये जो मुहिम चलाई है एक बहुत अच्छी मुहिम है। जैसे कि आपने फेसबुक या आपने व्हाट्सएप पे भी देखा होगा कि पहले अब आजकल क्या होता है कि नेता जो हमारे चरणों में, बाद में हम नेताओं के चरणों में होते हैं। तो लेकिन ये जो आईटीवी नेटवर्क की ये जो मुहिम चला रखी है कि अब की बार लिखे सरकार, तो जो भी नेता आएगा वो लिखे, पहले लिख के दे कि हमने ये काम करना है, तभी हम उसको वोट देंगे। आजकल ये बहुत बड़ा ट्रेंड चढ़ पड़ा है कि हर दुनिया यही बोल रही है कि मैं नोटा दबाऊंगा। तो ये सरकार को चाहिए कि दुनिया को ये शो करे कि नोटा नहीं दबाना है, नोटा एक हमारे देश के लिए अच्छा संदेश नहीं है। हम कुछ ऐसा करें ताकि लोग, हम चाहे किसी भी दल को वोट करें लेकिन वोट जरूर करें। ये जो आईटीवी नेटवर्क की ये मुहिम है बहुत अच्छी मुहिम है। धन्यवाद। जनता है, जनता जब सशक्त लोकतंत्र की बात आती है तो यही जनता बनाती है उन नेताओं को जो कि आज दरवाजे पर खड़े हैं हाथ जोड़कर वोट मांगने को लेकर। लेकिन इस बार जिस तरह से जनता ने मन बनाया है कि आप आइए, आपका स्वागत है हमारे दरवाजे पर, आपका आओ भगत भी किया जाएगा, आपकी बात भी सुनी जाएगी, लेकिन महाराज लिख के देना पड़ेगा। यानी कि अब की बार लिख के दो सरकार। कैमरा पर्सन मनदीप सिंह के साथ नितिन परमार, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़। और चंडीगढ़ के बाद अब चलते हैं गुरुग्राम, जहां की जनता इस बार नेताओं से किन वादों को पूरा करने की मांग कर रही है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। अब की बार लिखकर दो सरकार, आईटीवी नेटवर्क ने ये मुहिम शुरू की है। दरअसल चुनाव के दौरान नेता जनता के पास जाते हैं और ढेर सारे वादे करते हैं और उन्हीं वादों के भरोसे जनता उन नेताओं को वोट भी देती है। लेकिन जब वादे पूरा करने की बात आती है तो ना वो नेता नजर आते हैं, ना ही उनके वादे। आज हम गुरुग्राम के सेक्टर 15 पार्ट 2 की मार्केट में, और यहाँ हमारे साथ तमाम लोग भी हैं, उनसे जानेंगे कि जब नेता उनके बीच आते हैं और जो वादे वो करते हैं, क्योंकि उन वादों से फिर वो मुकर जाते हैं, तो क्या इस बार वो अपने नेताओं से उनके वादे लिख कर लेंगे और क्या मुद्दे हैं गुरुग्राम के, उस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले, जब भी चुनाव होते हैं, अब चुनाव का दौर चल रहा है, नेता आप लोगों के बीच आएंगे अलग अलग पार्टी के और ढेर सारे वादे करते हैं। उन्हीं वादों के भरोसे आप उन्हें वोट भी देते हैं और उन वोट के सहारे वो चुनकर आपके बीच भी आते हैं। लेकिन वादे पूरे करने की बात हो तो कहीं ना कहीं मुकरते हैं। तो अब की बार लिख कर दो सरकार, ये मांग करेंगे अपने नेताओं से। आईटीवी नेटवर्क की जो ये मुहिम है, हम इसका समर्थन करते हैं कि बहुत ही अच्छी मुहिम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी नेता
कार्य पूरा नहीं करते हैं, मिले जुले असर होता है। कहीं नेताएं अपनी बात को पूरा करते हैं, कहीं नहीं करते हैं, लेकिन हम इसका समर्थन करते हैं और चाहेंगे कि अब आगे जो भी चुनाव आ रहे हैं उसमें सभी नेता लिख के दें, जिससे कि जो हम कमिटमेंट कर रहे हैं अगले 5 साल के बाद जब हम चुनाव में जाएं तो हम उन वादों को देख सकें कि उसमें से कितने पूरे हुए हैं, कितना पूरा नहीं हुआ है। गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम के जो मुद्दे क्या क्या है, किस तरह की समस्याएं हैं इस शहर में? सब गुड़गांव एक डेवलपिंग शहर है। यहाँ पे समस्याएं सीवर की, पानी की और सफाई की बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। नेताजी आते हैं अपने वादा करके हम सफाई कराएंगे, सीवर दुरुस्त कराएंगे, लेकिन ऐसा होता कुछ नहीं है। जैसा भाई साहब ने कहा कि अब की बार हम मतलब जो हमारे नेता आएंगे उनसे ये हम वादे लिखवा के लें ताकि कल को हम उनको वोट दें तो अपनी बातें उनसे मनवा सकें। जब भी नेता आपके बीच आते हैं बहुत सारे वादे करते हैं, पिछले चुनाव में भी आए होंगे, बहुत सारे वादे किए, क्या लगता है कि वो सभी वादे पूरे हुए हैं? और जिस तरह से आज शहर को देखते हैं, शहर बेहतर हुआ है? असल में सब आवश्यक ये है कि जब नेता वोट मांगने आता है तो हमें देखें उसका प्रीवियस बैकग्राउंड क्या है, पहले उसने जो भी किया है, क्या वो आउटपुट है, क्या उसका बैकग्राउंड है, क्या उसका एक्सपीरियंस है, उसके बाद हम कमिटमेंट लें। दोनों ही काम साथ साथ चलेंगे। ये नहीं कोई भी आता है और कुछ भी वादे करके चला, देख के भी दे जाए 100 वाट 5 साल तो रिजर्व हो गया ना उसको, ये काफी नहीं है। काफी है प्रीवियस बैकग्राउंड देख कर तब वोट दें आगे। तो अब नेता आपके बीच आएंगे तो मांग करेंगे कि अपने वादे लिख कर दीजिए आप हमें। यहाँ कोई नेता ऐसा नहीं है भैया जी जो नेता काम का हो। सब कागजों में काम पूरा होता है, कोई काम नहीं करता, सब ऐसे ही करते चले आ रहे हैं दुनिया से। कोई हर आदमी एक दूसरे बेईमान कहता है नेता, और वो खुद में क्या वो बेईमान ने वो सब बेईमान करा, वो तो है ईमानदार है कौन सा? यानी कि वादे करके जाते हैं लेकिन उसके बाद वोटर जो है वो लूटा पिटा सा महसूस। हाँ नहीं, ईमानदार नेता हमारे हिंदुस्तान के हर आदमी ने कहा मैं ईमानदार हूँ, और वो दूसरों से बेईमान कह रहा, वो तो आपस में क्यों नहीं साफ करते हैं? बात तो साफ करना चाहिए ना, कौन सा ईमानदार कौन सा बेईमान। तो अब की बार मांग करेंगे कि वो वादे अपने लिख के दे ताकि कल को मुकर जाए तो उनको दिखा सके। सब कागजों में पूरा होता है, कोई ऐसा नहीं होता। पुल बनाते हैं, पुलिया बनकर आ जाती है कागजों में, सब ऐसे। तो जाहिर सी बात है गुरुग्राम के लोग भी चाहते हैं कि जो नेता उनके बीच आते हैं तो वो सिर्फ कोरे वादे ना करें, उनको पूरा भी करें। और मांग सीधे सीधे यही है कि अब की बार लिख कर दो सरकार, क्योंकि जब भी नेता वोटर्स के बीच आते हैं ढेर सारे वादे करते हैं और उन्हीं वादों के भरोसे जब वो वोट दे देता है, और लेकिन जब उसके बाद उन वादों को पूरा करने की बात होती है तो कहीं ना कहीं जब वो वादे पूरे नहीं होते हैं तो वोटर अपने आप को लूटा पिटा सा महसूस भी करता है। कैमरामैन जगदीश तोमर के साथ राज वर्मा, इंडिया न्यूज, गुरुग्राम। और अब की बार लिखकर दो सरकार में अब रुख इंदौर का, मध्य प्रदेश में, जहां से लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन भी आती हैं। इंदौर की जनता किन वादों को पूरा करने की मांग कर रही है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। अब की बार लिख कर दो सरकार, आईटीवी नेटवर्क की जन जागरूकता वाली सबसे बड़ी मुहिम को लेकर आज हम पहुंचे हैं मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में। देवी अहिल्याबाई होलकर के नाम से इस शहर को जाना जाता है। ये शहर स्वच्छता सर्वेक्षण में सबसे साफ शहर गिना जाता है। नेताओं के वादे और नेताओं के वादों के पूरे करने की कवायद इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी सवालिया निशान खड़े कर देने वाली मुद्दा कहा जा सकता है। आज हम इंदौर में इस मुद्दे को लेकर लोगों के बीच में मौजूद हैं कि अब की बार लिख के दो सरकार। क्या लगता है सर, नेता वोट लेने के बाद में नजर आते हैं? हमारी सांसद पिछले 35 साल से सांसद है, वो सिर्फ चुनाव के दौरान हमारे शहर में आती है, उसके बाद उनका कोई पता नहीं रहता है। हमारा शहर भीषण जन संकट से जूझता रहता है, पर उन्होंने उनकी सांसद नीति से आज तक भी एक बोरिंग नहीं कराए थे। इसके पहले राज्यसभा सांसद थे अब्दुल्ला खान आजमी, उन्होंने जगह जगह यहाँ पर बोरिंग कराए थे, उनके बाद सांसद निधि से आज तक एक भी बोरिंग नहीं हुआ है। सर मुझे ये बताइए, जो वादे पार्टियां करती हैं और पार्टियां वादे करने के बाद में वोट ले लेते हैं, क्या लगता है कि इसके ऊपर कोई कानून होना चाहिए ताकि पार्टियों के ऊपर एक चीज के ऊपर जवाबदेही तो तय हो? बेशक इस पे कानून होना चाहिए, नहीं तो हर बार कोई भी वादे कर जाता है, वादे करने के बाद में बोलता है कि वो तो जुमला है, वो तो जुमला था। अभी कोई न कोई ठोस कानून बनना चाहिए कि जो भी पार्टी वादे कर रही है वो पूरे करे चुनाव जीतने के बाद। सर इंदौर के ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि वादे हो जाते हैं लेकिन पूरे कभी नहीं हुए? सबसे बड़ा मुद्दा तो यहाँ पर करीबन 10 लाख से ऊपर उत्तर भारतीय लोग रहते हैं, उत्तर भारतीय और बिहार के लोग रहते हैं। उनके लिए एक इंदौर पटना ट्रेन चलती है, वो सुमित्रा महाजन जी करीबन 30 सालों से 1990 से सांसद है और आज तक पूरी नहीं हो पाई कि इंदौर से पटना या इंदौर से लखनऊ जाने के लिए हमें एक रेगुलर ट्रेन नहीं मिल पाई।
सर क्या लगता है ये जो कागज आप मेरे हाथ में देख रहे हैं कि अब की बार लिख के दो सरकार, ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए कि इस बार लिख कर दो, इनका मैनिफेस्टो है उस पर ऐसा होना चाहिए, ऐसा कानून आना चाहिए कि जो इनका वचन पत्र या जो भी है मैनिफेस्टो उस पर इनके हस्ताक्षर लेकर या ऐसे किसी कानून के अंतर्गत कि साहब इस पर लिख कर दो कि जो आप करोगे, और नहीं तो अगली बार इस क्षेत्र के अंदर आना नहीं वोट मांगने के लिए। सर ये पेन आपके हाथ में जी सर, मैं तब तक जब तक आप भर रहे हैं, सर ये बताइए आपके इंदौर के स्थानीय मुद्दे कौन से हैं जो आपके नेताओं ने वादे किए और गायब हो गए? देखिए, यहाँ की जो सांसद महोदया है, जो कि लोकसभा की स्पीकर भी है, सर्वोच्च पद पे बैठी हुई सुमित्रा महाजन जी, इंदौर इसके एजुकेशन हब के कारण भी जाना जाता है। इंदौर में सर्वाधिक युवा ऐसे हैं जो शिक्षित है और बहुशिक्षित लोग हैं, लेकिन उनके रोजगार के लिए हमारी सांसद महोदया, जो कि बहुत बड़े पद पे बैठी स्पीकर है, उन्होंने कुछ भी उचित कार्य नहीं करा। युवा अभी भी बेरोजगार है, उनके रोजगार के लिए ना वो चिंतित है, ना वो सजग है, ना वो सहज है। मध्य प्रदेश का मिनी मुंबई कहे जाने वाले शहर की जनता के बीच में जब हम पहुंचे तो सबकी नाराजगी इस बात पर थी कि नेता वादे तो बहुत करते हैं लेकिन वादा कोई पूरा नहीं करता। जन सरोकार की इस मुहिम के अंदर इंदौर की जनता ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और ये कहा कि इस बार नेताजी लिख कर दे दीजिए, अब के लिख कर दे दो सरकार, यही दरकार है इंदौर शहर की जनता की। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ अतियाब शेख, इंडिया न्यूज, इंदौर। ले रहे हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।